गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज का जो लेक्चर होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का वो एक लास्ट लेक्चर होगा। आज कौन सा लेक्चर 7 है। 7 लेक्चर ये लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ओके, मैक्सिमम ये है जो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड होगा और मिक्सअप होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, और हो सकता है ये आज अब तक का सबसे बड़ा लेक्चर हो। तो आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा और सारे क्वेश्चन को आप लोग सही से समझने की कोशिश कीजिएगा, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं। ओके, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग रिवाइज करते हैं, जैसे कि एन ऑब्जेक्ट है, कोई भी एन वस्तुएं हैं, ये एन वस्तुएं हैं डिफरेंट टाइप की। ओके, अब इनका क्या है, इनको हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप में अलग अलग डिवाइड करेंगे, समूह में इनका विभाजन करेंगे। क्या करेंगे, विभाजन करेंगे समूह में विभाजन करते हैं n1 n2 n3 में, और कंडीशन 3 बनाते हैं। इसको हम लोग देख चुके हैं। क्या बनाते हैं, n1 इज नॉट इक्वल टू n2 इज नॉट इक्वल टू n3। ओके, दूसरे में क्या है, n1 इज इक्वल टू n2 एंड इज नॉट इक्वल टू n3। लास्ट में क्या है, n1 बराबर n2 बराबर n3। ये हमने 3 केसेस लिए। जब पहली बार का केसेस ऐसा था और हमारे n ऑब्जेक्ट हैं, तो उनका विभाजन किस प्रकार से होगा, n फैक्टोरियल अपॉन, अभी सबके सब डिफरेंट हैं इसलिए कितना हो जाएगा, n1 n2 n3। ओके, ये n1 है। अब यहाँ पे 2 इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, n अपॉन, एक ही n1 n2 है तो उसको बोल लेंगे कि n1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर एंड n3, और उसके बाद बचा क्या है, ये 2 बार हैं, इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या है कि सबके सब इक्वल हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल का होल क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इससे शायद जो क्वेश्चन हम लोग लेकर के आए हैं उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख चुके हैं, कर चुके हैं, तो फिर भी इसको हम लोग रिवाइज कर देते हैं। क्या है, कह रहा है 9 विद्यार्थी हैं, 9 स्टूडेंट हैं, 9 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों को 3 विद्यार्थियों में विद्यार्थियों के समूह में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। ओके, ये तो है कितने स्टूडेंट, 9, इसको कितने में, 3 3। अब यहाँ पे क्या है, ये इक्वल है, ठीक, लेकिन यहाँ पे कितने, 3 विद्यार्थियों में, यानी कि अब यहाँ पे कह रहा है कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, मतलब उनको डिफरेंट कैसे बांटा जा सकता है, तो ये तो सब सेम ही हो गए, तो ये हो गया। अब उसके बाद 3 फैक्टोरियल का होल क्यूब हो जाएगा, और ये 3 है इसलिए कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यही आंसर हमारा आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में करने की कोशिश की हुई थी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाए, जैसे इतना ही है 3 विद्यार्थियों को, अब जैसे आ जाए यहाँ पे 3 विद्यार्थियों के समूह को 3 कॉलेज में, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दिया जाए, 3 यहाँ लिख दिया जाए 3 कॉलेज में, तब कितना यहाँ पे हो जाएगा, वही है 9 विद्यार्थी, तो ये हो जाएगा कितना, 9 स्टूडेंट, और अपान में कितना है, 3 फैक्टोरियल का होल क्यूब। फिर उसके बाद क्या है,
तीन, ये तीन तीन के उसमें आया है कैटेगरी में, तो तीन हो गया। और कितने कॉलेज में? 3 कॉलेज में, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो होगा ना 9 फैक्टोरियल तो ऊपर होगा ही, ये इससे कट जाएगा तो बचेगा कितना? 3 फैक्टोरियल का होल क्यूब, इतना बचेगा। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जिसको देख करके आप लोग मौखिक लगा सकते हैं। कह रहा है कि 15 विभिन्न चॉकलेट हैं, डिफरेंट चॉकलेट हैं, ठीक। इन चॉकलेट को क्या करना है? 4 चॉकलेट, 5 चॉकलेट एंड 6 चॉकलेट, ठीक, के समूह में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 चॉकलेट है तो 15 फैक्टोरियल, 4 चॉकलेट 4, 5 चॉकलेट 5, 6 चॉकलेट 6। अब यहाँ पे सबकी सब डिफरेंट है, तो इसलिए अगर जब डिफरेंट होगी, अब जैसे वहां पे 3 3 था, तो जैसे अगर यहाँ पे होता 4 4 के समूह में या 5 5 के समूह में, 3 3 के समूह में डिवाइड कीजिए, तब वो बात अगली अलग थी। लेकिन यहाँ पे अलग अलग ग्रुप बने हुए, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा। ओके। अब जैसे यहाँ पे आ जाए कि यहाँ पे मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ, यानी 15 डिफरेंट चॉकलेट को अगर यहाँ पे ये आ जाए 3 छात्रों में, 3 स्टूडेंट में, है ना, 3 स्टूडेंट में डिवाइड करना है, इतने 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 इतने, तो वहां पे कितना हो जाता? तो वहां पे ऐसे होता 15 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, और कितने स्टूडेंट में? 3 स्टूडेंट, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल एक और ऐड हो जाता है, ये आंसर हो जाता है इसका। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो रिवीजन था लास्ट लेक्चर का। अब आज के जो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है? कह रहा है एक प्रकार की अगर n वस्तुएं हैं, इसको आप लोग जो है थोड़ा सा सही से नोट कर लीजिएगा। कह रहा है एक प्रकार की n वस्तुएं ठीक है आर समूह में बांटी जाती हैं, आर अलग अलग ग्रुप में, यानी आर ग्रुप में, आर समूह में, आर समूह में बांटी जाती हैं। तो अब यहां पे कंडीशन है कि हिसाब से होगा। अब जैसे कह दिया जाए अगर किसी भी ग्रुप में बांटी जाती है तो पहली कंडीशन है रिक्त समूह अगर शामिल हैं तो, रिक्त समूह शामिल हों तो क्या होगा? ये फार्मूला लगेगा n+r-1 c r-1, ठीक है। दूसरे में क्या है? अगर रिक्त समूह शामिल ना हो, रिक्त समूह शामिल न हो। अब शामिल ना हो इसका मतलब क्या है? प्रत्येक को कम से कम एक अवश्य मिले, प्रत्येक को, यानी जो भी ग्रुप हो, प्रत्येक समूह को कम से कम एक, यानी जो भी हो वस्तु है एक अवश्य मिले, ठीक है। तो यहां पे कैसा होगा? n-1 c r-1, एक ये है एक ये है, इन दोनों को आप लोग सही से याद रखेंगे, ठीक। अब क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 यानी 10 बराबर आम हैं, 10 एक समान या बराबर, यानी साइज में, ठीक। आम को 4 व्यक्तियों में
कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, जबकि एक व्यक्ति को कम से कम, एक व्यक्ति को कितने भी आम दिए, जबकि एक व्यक्ति को कितने भी आम मिले। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, कह रहा है जैसे कि 4 व्यक्ति में बांटना है, तो ये हो गया जैसे 10 आम हो गए, 1 2 3 4, तो किसी को भी ऐसा नहीं इक्वल इक्वल, किसी को भी इस हिसाब से बांटना, किसी कम ज्यादा, किसी कैसा भी हो जाए ऐसे बांटना है। तो यहाँ पे क्या, कौन सा फॉर्मूला सबसे ऊपर वाला लगेगा, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 10 है, ये क्या है, ये n है, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 10 4 14, 14 में घटाएंगे तो बचेगा कितना, 13, और c r माइनस वन दैट मीन्स 4 माइनस 1 यानी कि 3। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 286। ठीक, समझ में आया? इस हिसाब से करेंगे। अब दूसरा करते हैं जिसमें से कम हो जाए। यही क्वेश्चन है, मैं इसी को एडिट कर देता हूं। अब पूरा क्यों लिखा जाए, है ना? यही क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 बराबर आम है, और 10 बराबर आम में से यानी बांटा जाता है, और फिर लास्ट वाले में लिख दिया जाए प्रत्येक को कम से कम। जैसे यहाँ पे ये जो लास्ट वाली लाइन लिखी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम, जबकि प्रत्येक व्यक्ति को, अब यहाँ पे कंडीशन आ गई, कम से कम एक आम अवश्य मिले, अवश्य ये जरूर मिले। ठीक है, अब कैसी कंडीशन दूसरी हो जाएगी, कैसी थी, n माइनस वन सी आर माइनस वन। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, n माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, ये तो यहाँ पे n की जगह पे क्या है, 10, 10 में एक गया, कितना बचा, 9, है ना। c और r माइनस यानी 9 से 3, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 84। जैसे एक क्वेश्चन और है, मैं उसको आप लोगों को जो है उसका क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आंसर आप लोग सॉल्व कर लेना, है ना। लिखा है 15 एक समान पेंसिल, 15 एक समान पेंसिल, ठीक है, 5 विद्यार्थियों में कितने प्रकार से बांटी जा सकती हैं, जबकि किसी भी विद्यार्थी को, स्टूडेंट को कितनी भी पेंसिल दी जा सके, तो इसमें भी वही काम करना है। ये n है, ये r है, n की वैल्यू 15 है, एंड r की वैल्यू 5 है, जो यहाँ पे फार्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ये सूत्र लगेगा, इसी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। ठीक है, अब वही चीज है जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है जबकि वाला, तो जैसे जबकि आगे का केस चेंज कर दिया जाए, जबकि प्रत्येक विद्यार्थी को यहाँ पे ये कर दिया जाए, प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम एक खिलौना या एक पेंसिल जरूर मिले। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस वन सी आर माइनस वन, ये लगा देंगे, आंसर आ जाएगा।
अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक, कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर लेते हैं। कह रहा है कि n अंक अगर जैसे कोई संख्या दी हुई, जैसे मान लो लिखा है 475, कितना लिखा है यहाँ पे, मैंने लिख दिया 475, ठीक, ये लिखा है 475। तो इसमें क्या है, ये 5 क्या है, इकाई का अंक है, 5 क्या है, इकाई का अंक है ना। इसी तरीके से हम लोग कुछ लिख रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश करना कि n अंकों है ना, n अंक, अब इकाई का अंक है, जिसे लिख दिया जाए कि 642 लिखा गया, एक ये अंक है, एक ये अंक, अगर इनको लिख दिया जाए ऐसे 642, तो ये क्या हो गए, अंक हो गए ना, ठीक है। तो वैसे ही अगर हमारे पास n डिजिट्स हों, n अंक हैं, n अंक को A1 A2 A3 एंड सो ऑन, हमारे पास इतने अंक हैं, और इन अंकों से, ठीक, अंकों से बनने वाली संख्याओं के इकाई के अंकों का योग, इकाई के अंकों का योग, ठीक, बात को समझना, योग क्या होगा योग, A1 A2 A3 एंड सो ऑन An, और इनटू में n-1 फैक्टोरियल, ठीक, ये हो जाएगा। अब जरा बात को समझना, इसका मतलब क्या है, मतलब क्या कह रहा है, जैसे ये अगर हमारे पास 2 6 7 ये इतने अंक हैं, क्या है, कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। अब इनसे कौन कौन संख्या बन सकती है, एक तो यही बन सकती है 2 6 7, एक क्या 2 7 6 बन सकती है। अब ये क्या बन सकती है, 6 2 7 बन सकती है, एक क्या बन सकती है 6 7 2 बन सकती है, एक क्या बन सकती है 7 6 2 बन सकती है, एक क्या बन सकती है 7 2 6 बन सकती है ना। तो कितने बन गई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है ना। अब इसमें कह रहा है ये इकाई का अंक, ये इनको जोड़ना है, ये इनको अगर जोड़ते हैं 6 7 13 और 13 7 20 और 20 2 22 2 24 24 6 30, यानी इकाई के अंकों का योगफल कितना आ गया 30। ये तो इस तरीके से है, जब हम सोचेंगे करके देखेंगे खुद। अब यहाँ पे इस लॉजिक को लगाते हैं, तो यहाँ पे अंक कौन कौन से हैं, तो ये वाला अंक कौन सा हो जाएगा, ये हो गया A1, ये हो गया कितना A2, ये हो गया कितना A3। जितने अंक हैं उतने यहाँ पे क्या कर देंगे, n-1 कर देंगे। अब इसको अगर हम लगाते हैं यहाँ पे, इसी को यानी इतने अंकों का प्रयोग करके हम जो है जो संख्याएं बनेंगी, सबसे पहले संख्याएं जो बन करके तैयार होंगी, उनके इकाई के अंकों का योग कितना होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 6, ये 7 हो गया, और n-1 यानी कि 3-1 फैक्टोरियल है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 7 13 13 2 कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे क्या है 3-1 यानी 2 फैक्टोरियल, कितना हो गया, ये आ गया 30। ये देखो एक लाइन में आ गया फटाफट, है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये कह रहा है कि इतने अंक दिए हैं 2 3 5 8, ठीक, ये अंक हैं, इन अंकों से बनने वाली, अब यहाँ पे कंडीशन दे रहा है कि 4 अंकों की सभी बनने वाली 4 अंकों की सभी संख्या होंगी। अब हैं तो यहाँ से कॉमन सेंस है कि मतलब इतने अंक हैं जिनसे जो है 4 ही अंक बनेंगे, है ना, 4 ही अंकों वाली संख्या बनेगी। तो इनसे बनने वाली सभी संख्याओं के इकाई के अंकों का योग ज्ञात करना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 3 5 प्लस 8, यहाँ पे कितने हैं 4 हैं, तो इसलिए कितना हो जाएगा 4-1 फैक्टोरियल, है ना। तो 3 2 5 5 10 10 8 18, और 18 और इंटू में 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 18 इंटू 6, 18 6 का 108, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब दूसरा जो है कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि इतने ही अंक हैं, n अंक हैं,
n अंक a1 a2 एंड सो ऑन अंक से बनने वाली संख्याओं का योग, बनने वाली सभी संख्याओं का योग, और वहां पे योग इकाई विकाई नहीं था। अब ये चीज यहां पे ध्यान, तो क्या करेंगे हम लोग, a1 a2 एंड सो ऑन an, ठीक है, इनटू में n-1 फैक्टोरियल, ठीक। और फिर उसके बाद अगर n बार है तो क्या करेंगे, n बार एक एक लिखेंगे, ठीक। बात समझ में आई? अभी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहां पे कह रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये इतने अंक दिए हैं, क्या लिखा है, 2 6 9, छोटा सा लिया, इससे जो है इतने अंकों से बनने वाली संख्याओं का, अब यहाँ पे इकाई नहीं है, इतने अंकों से बनने वाली जो भी जितनी भी संख्याएं होंगी उन सभी संख्याओं का योग कितना होगा। तो कितने अंक हैं यहाँ पे, 3 अंक हैं, 3 अंक हैं, तो यहाँ पे सबको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 9। फिर उसके बाद कितने अंक हैं, n है, यहाँ कितने, 3 है, तो यहाँ पे कितना होगा, 3-1 फैक्टोरियल। अब जितने बार, यानी अगर n अंक है तो यहाँ पे कितने, अगर 3 अंक है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 1 1 1 111 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हुआ, 6 2 8, 9 8 17, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल यानी कि 2, यहाँ पे कितना, 1 1 3 बार लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे 17 दूना 34 हो जाएगा, 34 का 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 74, ये आंसर, ठीक। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी से, तो थोड़ा सा ये लगेगा हाँ 2 हो गए क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे अंक कह रहा है 2 5 6, 2 5 6 8, ठीक। इनसे बनने वाली संख्या होंगी, उनका योग कितना आएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 2 10, 10 6 16, 16 8 कितना हो जाएगा, 24, ठीक। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 5 2 10 नहीं, 5 2 7 है ना, 5 2 7 और 7 6 13, 13 8 21, इनटू में कितना, n-1 यानी कि 3-1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे कितनी संख्या है, 4 है, यहाँ पे 4-1 यानी कि 3 फैक्टोरियल है ना, और इनटू में 4 बार 1 1 लिख दो, ये हो गया, ठीक है। अब तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 21 6 1 1 1, 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 3 9 1 3 9 9 8 6, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके गुणा कर लेना आप लोग। अब इसके बाद क्या करते हैं कि विभाजकों की संख्या ज्ञात करते हैं। अगर कोई संख्या लिखी हुई, यहां पे ऊपर लिख लेंगे विभाजकों की संख्या, विभाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। अगर कोई संख्या इस तरीके से टूटी है, p1 की पावर m1 इंटू p2 की पावर m2 इंटू p3 की पावर m3 एंड सो ऑन pn की पावर m1 mn, इस तरीके से टूटी है, तो विभाजकों की जो संख्या होगी यहां से क्या होगी, m1 + 1 m2 + 1 एंड सो ऑन mn प्लस, बहुत सिंपल है, इस तरीके से कर देंगे, ठीक। अब तो ये हो गया, यानी कि हर तरह के विभाजक आ जाएगा। लेकिन अगर कहता वास्तविक विभाजक ज्ञात करना है, वास्तविक यानी कि रियल डिवाइजर, तो क्या होगा, m1 + 1 वहीं सब कुछ कर देंगे, m2 + 2
सॉरी m2 प्लस 1 होगा तो 1 ही, एंड सो ऑन m1 प्लस 1, लास्ट में -2 बस घटा देंगे, विभाजकों की संख्या रियल जब फाइंड आउट करना होगा। ठीक, जैसे अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिया 360 के हमें विभाजक ज्ञात करने हैं। क्या करना है? 360 के हमें विभाजक ज्ञात करना है। तो उस तरीके से तो आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, बहुत सारी नंबर्स हो सकती हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं जितने भी विभाजक होंगे। लेकिन इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग तोड़ेंगे। पी का मतलब क्या था? प्राइम फैक्टर। तो 360 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 और इंटू में 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1। ये तो ऊपर m1 m2, तो यहां से जो विभाजकों की संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी? m1 यानी कि क्या हो गया? m1 प्लस 1 और m2 प्लस 1, m3 प्लस 1। ठीक, कितना हुआ? ये क्या हो गया? m1, ये m2, ये m3। तो यहां से कितना हो गया? 3 1 4, यहां से कितना हो गया? 2 1 3, यहां से कितना हो गया? 1 और 2, 4 3 12 दूना 24 फैक्टर होंगे इसके। ठीक, जो 360 होगा तो उसके फैक्टर कितने होंगे? तो इतने होंगे। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है और हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। क्या कह रहा है? यहां से इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू एक्चुअल में होगी कितनी? NCR प्लस NCR माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 2 NCR, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ n प्लस 1 CR, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है n प्लस 1 CR प्लस 1, एंड चौथा ऑप्शन दिया है n प्लस 1 CR माइनस 1। ठीक, ये है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? अब हमेशा इस r की वैल्यू n से क्या है? n जो होगा n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r होगा ऑलवेज। तो यहाँ पे हम लोग अगर n बराबर 4 ले लें और r बराबर हम लोग 3 कर दें, तो अगर सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4C3 और कितना हो जाएगा? ठीक, r है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा? n प्लस 4C2 है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 6 4 10। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, जिससे 10 आ जाएगा। तो यहाँ से इससे 10 आए, इसको करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना होगा? 2 हो जाएगा बाहर, ये कितना हो जाएगा? 4C3। इसकी वैल्यू ये नहीं आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। ठीक, यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 1 5 है ना, 5 कितना हो जाएगा? C3, 5C3। इसको सॉल्व करते हैं तो 5C3 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। इसको जब सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 4 1 5, 5C4 हो जाएगा ना। 5C4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5C2। 5C2 की जो वैल्यू होगी तो 5C2 वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से इसकी वैल्यू भी यहाँ से जो है 10 आ जाएगी। 5C2 की वैल्यू जो है 10 आ जाएगी। लेकिन जैसे यहाँ पे n इक्वल टू 5 के लिए वेरीफाई कराएंगे, तो जब 5 के लिए वेरीफाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से वैल्यू यही हो, ठीक, वैल्यू यही हो तो कितना हो जाएगा? यहाँ 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 5 और ये हो जाएगा यहाँ से। अब इसको अगर 5 करते हैं, यहाँ पे 4 कर दें, तो 4 में अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5C4 हो जाएगा, या 5 1 6 हो जाएगा। ठीक, 6C5 हो जाएगा ना। ठीक, तो जब 6C5 हो जाएगा तो 6C5 को हम लोग लिख सकते हैं 6C1, और 6C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। दूसरे नंबर के लिए अगर इसको हम लोग ट्राई कर दें तो इसकी वैल्यू ये गलत हो जाएगा। हर केस में बराबर आना चाहिए, तो क्या है? ये गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, और सारे जो है गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के लेक्चर में मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, और यहाँ से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लोज होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी 3-4 लेक्चर्स होंगे, और उसके बाद कोई नया टॉपिक डिसाइड करेंगे। स्पीड से थोड़ा सा बढ़ना है कंटिन्यूस, इसलिए आप लोग जितने भी लेक्चर्स हैं उनको सीरियसली देखते रहिएगा। कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
वीडियोस को शेयर करते रहें जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचते रहे, उनकी रीच पहुंचती रहे। वीडियोस को लाइक करते रहें एंड चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब करते रहें। ओके, थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।